जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने चैनल पर अपने वीडियो में आपसे एक हस्त मुद्रा के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ। इस मुद्रा को कैसे बनाना है, कब बनाना है, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किन व्यक्तियों को यह मुद्रा बनानी चाहिए और किन व्यक्तियों को यह मुद्रा नहीं बनानी चाहिए, इस विषय में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर ना देखें। हस्त मुद्रा बनाने के लिए आप ऐसी जगह का चुनाव कीजिए जहां आपको थोड़ा सा टाइम रिलैक्स होकर बैठने का मिल जाए और आप सुखासन या पद्मासन की पोजीशन पर बैठिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आप चेयर पर, सोफे पर, बेड पर अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आप सुखासन पर बैठिए और या फिर आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हस्त मुद्रा कैसे बनानी है। आप देखिए और सीखिए। सबसे पहले सुखासन की पोजीशन पर या अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ जाइए। इसके बाद हमें धीरे धीरे डीप ब्रीथ करनी है। डीप ब्रीथ में धीरे धीरे हमें इनहेल करना है, थोड़ी देर सांसों को रोक कर रखना है, होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, एक्सहेल करना है। तो आइए करते हैं। इस क्रम को हम 3 बार करेंगे। अब आप शांतिपूर्वक बैठिए और अपने बैकबोन को पूरा सीधा रखिए, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए। किसी प्रकार का तनाव मन में और शरीर में नहीं लेना है। अब आपको इस तरह से ऐसे हाथों को करके अपना जो लेफ़्ट हैंड है उसको आपको ऐसे अंदर की तरफ करना है और जो राइट हैंड है उसको बाहर की तरफ करना है और उनको ऐसे लॉक करना है। ये देखिए, ऐसे लॉक करना है। लॉक किया ऐसे करके और हमारा हृदय के बीचों बीच जो अनाहत चक्र होता है उसके सीध में आपको इसको मुद्रा को ऐसे बनाकर और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हाथों को रखना है। हाथों को बहुत तनाव नहीं देना है और ऐसे खींचना नहीं है, बस नॉर्मल ऐसे करके आपको दोनों को लॉक करके और कुछ देर ऐसे बैठना है। जब आप इस तरह हस्त मुद्रा में बैठेंगे तो साथ में आपको धीरे धीरे डीप ब्रीथ करते रहना है। जैसे एक बार मैं करके बताती हूँ, आप देखिए। जब इस तरह से आपको डीप ब्रीथ करनी है तो धीरे धीरे आपको सांसों को लेना है, कुछ देर होल्ड करना है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। इस क्रम में साथ में आप लोग एक काम और कर सकते हैं। डीप ब्रीथ आप कर रहे हैं, हस्त मुद्रा आपने बना ली है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी रिलीजन के आप हैं, जो भी आप धर्म मानते हैं, जिस भी देवी देवता भगवान को, परमात्मा को आप मानते हैं, आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे अगर आप नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो जब आपने सांस ली तो नमो अरिहंताड़म, या आप एक ही पद का उच्चारण भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे सांस ली तब भी सांस होल्ड की और सांस को छोड़ा, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। या आप ओम नमः सिद्धेभ्या या ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः, या जो भी जिस भगवान की आपको जाप देनी है आप वो कर सकते हैं। या इस मुद्रा को करते हुए जब आप धीरे धीरे सांस को ले रहे हैं, सांस रोक रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, तो आप साथ में किसी एक बड़े मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जैसे आप गायत्री मंत्र वगैरह का भी जाप कर सकते हैं। तो ये आपका ध्यान भी हो जाएगा, हस्त मुद्रा भी हो जाएगी, साथ में डीप ब्रीथ भी हो जाएगी। तो आपको इन तीनों कामों को साथ में करना है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट भी हो जाएंगे। जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो आप कंसंट्रेट होकर ऐसे आराम से बैठ सकते हैं। तो सांस को लेते हुए आपको मन ही मन, मुंह से आपको उच्चारण नहीं करना है, मन ही मन आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। या आप सिंपली ओम 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 भी बोल सकते हैं। सांस ली तो मन में ओम बोलते गए, उच्चारण करते रहें, तो जिससे मन में किसी और अन्य प्रकार के नकारात्मक विचार आपके नहीं आएंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। अब इस मुद्रा को कितनी देर तक बनाना है ये आपके अपने अकॉर्डिंग है। आप अगर पहले दिन ही बना रहे हैं तो आपसे जितनी देर ऐसे बैठते बनता है आप सिर्फ उतनी ही देर बनाइए। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाइए कि आपको बहुत देर ऐसे बैठना है। आप पहले दिन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। और आप जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इस मुद्रा को छोड़ दीजिए।
अब ये मुद्रा किन किन व्यक्तियों को नहीं करनी, पहले मैं ये बता रही हूँ। जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है या जो किसी भी प्रकार की हार्ट डिसीज़ से जिन्हें है, तो वो ये मुद्रा ना करें, या वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मुद्रा करें, क्योंकि अगर उनका बीपी कंटिन्यू बढ़ा रहता है तो वो ये मुद्रा ना करें। लेकिन अगर कोई बीपी पेशेंट है लेकिन उसका बीपी उनकी दिनचर्या के कारण, मेडिसिन के कारण नॉर्मल रहता है, और अगर उनकी रात की नींद बहुत अच्छी हुई है, सुबह उठ के उन्हें रिलैक्सिंग लग रहा है, उनका बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, तो वो इस मुद्रा को 1 मिनट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है जिनका पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, या बाहर मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उनका अंदर से पित्त बहुत बड़ा रहता है, उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, या उन्हें किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, या वो बहुत टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, तो वो व्यक्ति इस मुद्रा को ना करें। अब ये मुद्रा किन किन व्यक्तियों को करनी है ये आप देखिए। सभी बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस मुद्रा को कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस मुद्रा को ज़रूर करें। इस मुद्रा को करने से पहले मैं बताती हूँ कौन कौन इस मुद्रा को कर सकता है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सभी इस मुद्रा को करें, जो जॉब कर रहे हैं वो इस मुद्रा को करें, और जो सामान्य हैं, स्वस्थ हैं और जिन्हें कंफर्टेबल है और जिन्हें टाइम मिल रहा है, तो वो इस मुद्रा को ज़रूर करें। इस मुद्रा को करने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। जब हम ऐसे करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इस मुद्रा को, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, आपको कंटिन्यू 3 to 6 मंथ इस मुद्रा को कंटिन्यू करना है। इस मुद्रा को करने से आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा डेवलप होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड, अगर आप कभी किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम के पहले भी एटलीस्ट इस मुद्रा को कर सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम हॉल में पहले चले जाते हैं, एग्ज़ाम पेपर नहीं मिलता है, उस समय जो रिलैक्सिंग टाइम मिलता है, वहाँ बैठे बैठे चेयर पर भी 1 मिनट के लिए इस मुद्रा को कीजिए। आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आपके अंदर ये मुद्रा करके आप जाइए, आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये सभी बच्चे और यंग एज के सभी लोग इसको आराम से कर सकते हैं जो कंफर्टेबल हैं, और अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम देखना है, 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। साथ में ये मुद्रा, इसके फ़ायदे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सेकंड ये है कि अगर आपके लंग्स बहुत मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो अगर आपको कंटिन्यू 12 महीने सर्दी, खांसी और कफ, कोल्ड ये बना ही रहता है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। ये हो सकता है कि जब आप इस मुद्रा को स्टार्ट करें तो कुछ दिनों के अंदर आपको कफ की कोई दिक्कत आ सकती है। यदि आपका कफ दूषित है, तो ये आपके दूषित कफ को बाहर निकालेगी, तो आपको गले में कफ की प्रॉब्लम कुछ आ सकती है। तो आप लोग इससे घबराएं ना, आप इस मुद्रा को कंटिन्यू करें, और इस मुद्रा को करने के 20 मिनट बाद आप थोड़ा सा गुनगुना पानी, जिस तरह हम चाय को फूंक फूंक कर पीते हैं, उस तरह पानी को भी हमें गुनगुना लेना है, थोड़ा सा गर्म लेना है और फूंक फूंक कर इस तरह से पीना है। तो आपका जो कफ डिज़ोल्व होगा वो आपके गले में आएगा और वो बहुत अच्छे से शमन हो जाएगा कफ का। तो आप इस मुद्रा को ज़रूर करें। इससे आपको अस्थमा जैसे रोगों में भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसका जीवंत उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मुझे एलर्जिक कंडीशन रहती थी कि बहुत जल्दी किसी ने डस्ट थोड़ी सी भी आई या बाहर गए डस्ट लगी तो बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती थी, और वो कभी कभी अस्थमेटिक एलर्जी हो जाती थी। मैंने इस मुद्रा को कंटिन्यू किया है और अभी भी मैं कर रही हूँ। साथ में मेडिकेशन है, लेकिन इस मुद्रा से अब मुझे एलर्जी कंडीशन पूरी तरह से मेरी खत्म हो गई है। अब मुझे अस्थमा जैसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सिर्फ उस मुद्रा को करके स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। नहीं तो आप बोले मैम ने बोला है तो इस मुद्रा को कर ले रहे, नहीं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको साथ में मेडिसिन भी लेनी है और इस मुद्रा को करना है। लेकिन मेडिसिन एक समय के बाद हम बंद करते हैं। मेडिसिन बंद करने के बाद भी कंटिन्यू 6 महीने, साल भर या लॉन्ग लाइफ भी आप इस मुद्रा को रोज़ करेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपको कफ की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़े थोड़े दिनों में कभी कभी घबराहट होती है, इन्हें कोई रीज़न नहीं है, फिर भी उन्हें पाल्पिटेशन होता है, अचानक हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, उन्हें घबराहट होने लगती है। तो उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत अच्छी काम करेगी। जिनका बीपी लो होता है उन्हें भी ये मुद्रा बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो आप लोग इस मुद्रा को ज़रूर कीजिए, और जो मैंने लोग बताए हैं कि जो व्यक्ति इनको कर सकते हैं वही इस मुद्रा को कीजिए। इनके अलावा अगर कोई इस मुद्रा को करना चाहता है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही ये मुद्रा करे। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं।
तो हमें इस तरह से ये मुद्रा करनी है, साथ में डीप ब्रीथ करना है और साथ में मंत्रों का उच्चारण भी करना है। लेकिन मुँह से आपको मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, आपको इस तरह से मुंह को बंद रखना है और मन ही मन आपको मंत्र का उच्चारण करना है। आप जो भी मंत्र का उच्चारण करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इष्ट देव के अकॉर्डिंग, जिसको भी आप मानते हैं, आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस मुद्रा को ज़रूर कीजिए और आप बच्चों को ज़रूर ये मुद्रा कराइए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कफ की बहुत दिक्कत होती है, वो बार बार बीमार होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और उन्हें, अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस मुद्रा को ज़रूर कराइए। लेकिन ये एक दिन की मुद्रा नहीं है, अगर एग्ज़ाम 3 महीने बाद है तो आप लोग आज से ही इस मुद्रा को करना और कराना स्टार्ट कीजिए, तब जाकर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये लॉन्ग लाइफ आप करते रहिए, आपको रिज़ल्ट भी मिलते रहेंगे। जिस तरह हम भोजन रोज़ करते हैं, स्नान रोज़ करते हैं, उसी तरह आप इस मुद्रा को भी अपने नॉर्मल रूटीन में ले आइए। अब बात करते हैं कि कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास सुबह का टाइम नहीं है, तो इस मुद्रा को भोजन के 3 घंटे बाद ही करना है। जब आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, जब ही इस मुद्रा को करना है। अगर आप बहुत थके हुए हैं तो आपको इस मुद्रा को नहीं करना है। आप कोई बहुत भारी काम कर आए हैं तो आपको इस मुद्रा को नहीं करना है। आप कहीं से दौड़ कर आए हैं, जॉगिंग कर आए हैं, तो आपको इस मुद्रा को नहीं करना है। जब आप सोकर उठेंगे तब आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, उस समय आपको ये मुद्रा करनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और अगर आप रात्रि में सारे कार्यों से फ्री होकर 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं और आप 11 बजे सोने जाते हैं, तो आप सोने के पहले इस मुद्रा को करके भी आप सो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसके पहले आपने जस्ट भोजन ना किया हो। भोजन और इस मुद्रा का 3 घंटे का गैप आपको रखना है, तो ये मैनेजमेंट आपको रखना है। जहाँ तक हो उचित हो, सुबह का समय सबसे अच्छा है। अगर हम सोकर उठे हैं तो हम बिस्तर पर ही बैठे बैठे 1 मिनट के लिए, सोकर उठे हैं वहीं बेड पर बैठे बैठे हम डीप ब्रीथ कर लें और वहीं के वहीं हम 1 मिनट और ऐसे बैठ जाएं। उसके बाद हम अपने बेड से नीचे उतर के अपने कार्य करते रहें, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा समय है इस मुद्रा को करने का। आप लोग इस मुद्रा को ज़रूर कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और इस मुद्रा को आप लोग ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।